प्रोफेसर दिव्या वत्स वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडमिक पेनेशिया, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम और पीएचडी रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि अभी हम अपने यूजीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमने 2 लेक्चर डिस्कस किया। आज हमारा 3rd लेक्चर होगा जो कि फॉर्म्स ऑफ टीचिंग को, इसे आप कैजुअली मत लीजिए। जो हमारे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सारे बेसिक पॉइंट्स को ही कवर किया जाता है। आपको आजकल जो अभी ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो उसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। तो टीचिंग से आखिर आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इन्हीं चीज़ों से आएंगे ना, क्योंकि आपके सिलेबस में वो दिया हुआ है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो स्किप मत किया कीजिए। ये एक हार्ड वर्क होता है, उसे एक बार आप गो थ्रू पूरा किया कीजिए वीडियो को। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स एंड एम ऑफ टीचिंग। तो फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन या काइंड्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कितने तरह से हो सकते हैं? तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स और काइंड्स। दोज आर फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इन तीनों को ही हम 1 बाय 1 एक बार देखते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ट पे प्रिपेयर किया है, नेक्स्ट स्लाइड में उसे एक बार गो थ्रू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है आपके फॉर्मल एजुकेशन, इट टेक प्लेस आउटसाइड द फैमिली। फॉर्मल कहाँ आप लेते हो? आउटसाइड ऑफ फैमिली, यानी कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके लेते हो। इनफॉर्मल विद इन अ फैमिली, जो आपके बाय बर्थ आपके एजुकेशन शुरू हो जाता है, जैसे आपके फैमिली का नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें आप सीखना शुरू कर देते हो। तो वो आपका विद इन अ फैमिली जो आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, वो आपका इनफॉर्मल कहलाता है। नॉन फॉर्मल क्या होता है? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है कि जब तक हम सर्वाइव करते हैं, जब तक हमारी लाइफ होती है, तब तक हम डेली हर एक दिन कुछ नया सीखते हैं। वो हमारा नॉन फॉर्मल टीचिंग में या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल टीचिंग में, इट इज़ अ प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस। ठीक है, यहाँ एक आपका कैरिकुलम होता है, एक सिलेबस को फॉलो किया जाता है, जहाँ की आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये एक प्री प्लान्ड प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? इनफॉर्मल में ये कोई प्री प्लान नहीं होता है। आप जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं वैसे ही आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों का पहला जो स्कूल होता है वो उनका घर होता है, और जनरली बच्चों का पहला क्लासरूम कहाँ होता है? तो जहाँ उनकी माँ किचन में होती है, तो माँ ही पहली टीचर होती है। माँ का ज़्यादा टाइम किचन में होता है, तो बच्चों का पहला क्लासरूम भी उनके घर का किचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनफॉर्मल जो एजुकेशन है ये प्री प्लान नहीं होता है। यहाँ पे जैसी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सीखते हो। और जब नॉन फॉर्मल टीचिंग में आते हैं तो इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ लाइफ एंड वर्क। आप जैसे कामों को करते हो वैसे ही आप चीज़ों को अपने अंदर इनहेल करते जाते हो, वैसे ही आप लर्निंग सीखते जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप आईटी सेक्टर में हो तो जैसी आप जॉब करोगे आप वैसी चीज़ों को सीखोगे, डेली आप कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। आप टीचिंग में हो तो वहाँ पे आप डेली कुछ नया सीखोगे। आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप डेली वहाँ के अपने सराउंडिंग में डेली कुछ नया सीखोगे। तो जैसे आप एरिया में होते हो उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ लॉन्ग अपने वर्क और लाइफ के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को इनहेरिट करते जाते हो, इनहेल करते जाते हो। सॉरी। देन नेक्स्ट वन इज फॉर्मल टीचिंग। Then next one is formal teaching should be carried out by qualified experienced faculty, teacher and editor। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल टीचिंग के लिए आपको जो भी आप जैसे अभी आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो आपके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना। यू हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्ज़ाम और यू हैव टू hold your PhD degree। तो
तो ऐसा आपका बेसिक नॉर्म है ना कुछ। अगर आप स्कूल टीचिंग में जा रहे हो तो आपको बीएड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं फॉर्मल टीचिंग में। लेकिन इनफॉर्मल टीचिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक सर्टिफिकेट या डिग्री की ज़रूरत होती है, और यहाँ कोई फॉर्मल गोल भी नहीं होता है कि आपको इतना सीखना है। जैसे आपके सामने स्टिमुलस आते हैं, स्टिमुलस के बेसिस पे ही आप रिस्पॉन्स करते जाते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग होती जाती है। और जैसे स्टिमुलस होते हैं वैसे ही रिस्पॉन्स होता है, वैसे ही आपके घर वाले, आपकी सराउंडिंग आपको सिखाती है। देन नॉन फॉर्मल में क्या हो जाता है, इट फॉल विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। इन दोनों के बीच में जो एजुकेशन आता है वही आपका नॉन फॉर्मल टीचिंग कहलाता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम, ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जैसे यहाँ बात हुई ना कि जैसा आपका वर्क कल्चर होता है वैसे ही आपकी लर्निंग होती जाती है, आपके लाइफ ऑफ वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग होती जाती है। ये फ्लेक्सिबल है। आप अगर अपना स्ट्रीम चेंज करोगे तो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन फॉर्मल, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आपका एरिया वही रहेगा, अगर आप हिस्ट्री से हो तो आपका एरिया वही रहेगा, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो जैसे एजुकेशन से हो तो आपका मेन एरिया वही रहेगा। इसी तरह से नॉन फॉर्मल में इसमें किसी का एक कोई थंब रूल नहीं है। आप जैसा स्टिमुलस आता है उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो और चीज़ें आप ट्रायल एंड एरर से सीखते जाते हो। लेकिन यहाँ पे जैसा ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जैसे जैसे आप डे बाय डे अपना एज इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे आप नई चीज़ों को सीखते जाते हो। अब सिलेबस का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस पे जनरली कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, 2-3 ऑप्शंस दे देंगे आपको, मतलब 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा एक टीचिंग का या एक गुड टीचिंग का, एक इफेक्टिव टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता, गोल नहीं हो सकता, या कौन सा एक है। इस तरह से क्वेश्चंस देते हैं। अभी जब ये लेक्चर हो जाएगा मेरा पूरा तो उसके बाद मैं आपके साथ MCQs डिस्कस करूँगी। ये सब तो मेरे साइड से एफर्ट होगा, बाकी आप अपना MCQs देखते रहिए। उसके लिए कोई आप बुक ले लीजिए या ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं तो उसे आप देखते रहिए। साथ ही साथ मैं भी आपको टेलीग्राम या फेसबुक या इंस्टा पे जहाँ भी अभी शेयर करना शुरू करूँगी आपको उसके अकॉर्डिंग मैं इन्फॉर्म करूँगी। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो क्या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है टीचिंग का वो क्या है, एक्वायर न्यू नॉलेज। आप टीचिंग में क्या करते हो, नई नई चीज़ों को, जब आपको कोई टीच करता है तो आप नई नई चीज़ों को, न्यू स्किल्स आप सीखते हो, नई नॉलेज आती है आपके साथ। आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, एक एथिक्स डेवलप होता है, एक वैल्यू कल्चर आप क्रिएट करते हो, अपने अंदर एक वैल्यू सिस्टम आपका क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका पॉसिबल हो जाता है जब आप मतलब किसी चीज़ को लर्न करते हो और नई नॉलेज को जब एक्वायर करते हो। देन दूसरा आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज़ को एक टीचर का दूसरा मोटिव क्या होता है, बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इस पे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं, टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। पहला आपका मेमोरी लेवल है, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, मेमोरी में क्या होता है, बस आपको जैसे 2 1 2 ऐसे सिखा दिया गया, टेबल या कुछ भी आपको पूरा तोता की तरह रटा दिया गया, दैट इज़ रूट लर्निंग, तो वो यहाँ पे आता है मेमोरी लेवल में। और जब आप चीज़ों को सीखना शुरू करते हो वो आपका अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे टीचर आपका इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन मेन सेंटर में नहीं होता है। इसे अभी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सामने वाला जो लर्नर है उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चीज़ों को, ताकि वो बेटर वे में समझ सके। देन नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। कॉन्सेप्चुअल क्या है, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी आपका जो NTA एग्ज़ाम करा रही है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो गया। तो बेसिक आपको टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स तो समझने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्टिव ये 1 2 3 ऐसे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको
मे बी उस पर कोई केस बना के दे दे क्वेश्चन, ओके। या एक सिंपल मैंने जैसे बताया कि कोई 5 ऑप्शन देगा और बोलेगा कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन। तो ये तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड। लेकिन कुछ आपके इंटेलेक्चुअल बेस्ड होते हैं, जहाँ की आपको केस बना के जब क्वेश्चन आस्क करेगा, वो आपका इंटेलेक्चुअल बेस्ड हो गया। तो ये जब आपको टीच किया जाता है तो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप होती है, इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इन्हांस होता है, और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज भी डेवलप होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, टीचिंग के थ्रू जो स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल है उसे इम्प्रूव किया जाता है। किसी भी बच्चे को जब आप कुछ टीच करते हो तो धीरे धीरे उसका जो लर्निंग स्किल है वो ज़्यादा बेटर होने लगता है, वो और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखने लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले उसे एक पोयम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह धीरे धीरे वो एक बुक याद कर जाता है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है आपका टू ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड जनरली हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड जब कोई थोड़ा भाव खाता है, थोड़ा घमंड दिखाता है, तो उसे हम एटीट्यूड बोलते हैं। साइकोलॉजी में या आपके ओबी में इसे थोड़ा इसका डेफिनेशन अलग है। एटीट्यूड बिलोंग्स टू योर वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ परसीविंग समथिंग, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं नज़रिया, किसी चीज़ के लिए आपका नज़रिया कैसा है वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। यहाँ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और एक निगेटिव एटीट्यूड होता है। तो अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो यहाँ पे टीचिंग के थ्रू बच्चों में एक डिज़ायर्ड चेंज लाना होता है, उनके एटीट्यूड में उस निगेटिविटी को हटा के उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना ही आपका डिज़ायर्ड एटीट्यूड स्टूडेंट में ले आना कहलाता है। देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। बच्चों का बिहेवियर जो है उसे शेप करना, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के बिहेवियर को शेप करना और उन्हें सोसाइटी में एलिजिबल बनाना, ताकि वो, क्योंकि देखो फ्यूचर आपका वही बच्चे हैं, तो उन्हें इस तरह से ट्रेन करना कि वो एक फ्यूचर में बेटर सिटीजन आपके क्रिएट हों और एक बेटर सोसाइटी डेवलप कर सकें। देन नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स, बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अभी हमने बोला ना, जब आप चीज़ों को सीखते हो, आपके पास नॉलेज आती है, तो स्किल, इसके साथ ही साथ एथिक्स, बिलीव, वैल्यू सिस्टम भी डेवलप होता है, जिससे कि आपकी सोसाइटी, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है, आपकी फैमिली का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है, और ओवरऑल आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपका नेशन, आपका वर्ल्ड, आपका यूनिवर्स डेवलप होता है। देन नेक्स्ट है टू बिकम अ सोशल एंड इफ़िशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। जब आप एक्टिवली चीज़ों को सीखते हो, इनहेरेंट करते हो, तो आप और ज़्यादा एक अच्छे सिटीजन के रूप में आप आ पाते हो सोसाइटी में, और आप इफ़ेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हो, और आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, आपसे लोग आपके सजेशंस की वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए टीचिंग के। देन we will meet in next lecture. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.